जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई पीएम आवास ग्रामीण योजना 2025, यानी कि पीएम आवास योजना ग्रामीण है, उसका सर्वे शुरू हो चुका है। यानी कि जो सर्वे किया जाता है ना, कि भाई सर्वे करते हैं कि हमारे कच्चा मकान है, हमको मकान का लाभ मिलना चाहिए, हमको पैसे मिलने चाहिए, हमारे घर बनना चाहिए, तो उसके लिए सर्वे किया जाता है। एक सर्वे ऑनलाइन किया जाता है जो आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से। पीएम आवास योजना का जो प्लस ऐप है, पीएम आवास प्लस ऐप, उसके माध्यम से आप घर बैठे भी कर सकते हैं। या फिर आप दूसरी चीज़ है कि भाई आप ग्राम पंचायत के तहत जो सर्वे किया जा रहा है उसके माध्यम से भी करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। उसी की जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। सर्वे शुरू हो चुके हैं, सर्वे करने के बाद ही आपका नंबर आएगा और फिर ही आपको आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो उसकी पूरी चीज़ें संपूर्ण तरीके से समझेंगे, एकदम सरल भाषा में आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। मैं आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और आपको अच्छी प्रकार से समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं और इसकी सारी जानकारी को समझते हैं। यह है पीएम आवास योजना ग्रामीण 2025, ये ग्रामीण के लिए है भाई, ठीक है। ग्रामीण आवास सर्वे शुरू हो चुका है। घर बैठे फॉर्म भरें, पात्रता शर्तें क्या हैं, जरूरी दस्तावेज क्या हैं, वो भी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। गरीबों के बनेंगे पक्के मकान, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पात्रता शर्तें तो ये हैं कि भाई जिसने पहले से ले लिया है, पूर्व लाभार्थी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ तो ये, पूर्व लाभार्थी नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरेगा जो पहले से ही आवास योजना का लाभ ले चुका है। भाई दो बार थोड़ी देंगे, एक बार ही देंगे था। तो अगर थे नहीं लिया तो फिर आराम से ले लो, लाभ ले लोगा। सर्वे ही हो रहा है, ये सर्वे का ही फॉर्म भरा जा रहा है। अभी तुम्हारा आवास योजना का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, ये सर्वे किया जा रहा है। समझ रहे हो? ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए भाई तुम्हारा कि साहब या तो सर्वे होगो। सर्वे के बाद में पूरा जो डाटा है वो सरकार के पास जाएगा कि भाई आपने जो जो चीज़ें भरी हैं, कि मेरे पास कच्चा मकान है, झूंपड़ी का है, टीनों का है, टीन टप्पर का है, तो वो जो भी आपने भरा है वो डेटा सरकार के पास चला जाएगा। सरकार उसको देखेगी और फिर उसमें लिस्ट जारी करेगी कि भाई इतने कैंडिडेटों को लाभ मिलना चाहिए। फिर वो लिस्ट जारी होने के बाद में फिर आपका नंबर आ जाए, तो अगर उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो समझ जाना अब आपको पैसे मिलेंगे और अब आपका मकान बनेगा साहब। ये तो सर्वे हो रहा है, इसमें ट्राई किया जाता है, चेक किया जाता है। पंचायतों को ये ऑर्डर दिए गए हैं, ये कार्य सौंपा गया है, ये कार्य पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को, नगर पालिकाओं को, कि भाई घर घर जाकर के, गांव-गांव में जाकर करके, ढाणियों में जाकर के गरीब आदमियों का पता लगाया जाए कि भाई जिनको आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए उन लोगों को मिलेगा और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनका रद्द किया जाए, उनका काटा जाए। ये देखा जाए, उनको जाकर के देखो भाई, घर घर जाकर के। तो ये होता है सर्वे। जैसे भाई आते हैं ना वो सर्वे करने वाले, गाँव में आवी सर्वे करवा वाला, हाँ भाई ये तो पक्के मकान है, इसका तो नहीं बनेगा भाई। इस प्रकार से कच्चा है वो दिख रहा है, पक्का है वो भी दिख रहा है, ये चीज़ें होती है। तो ये सर्वे है सब। तो पहले जो लाभार्थी है, पहले ले चुका है लाभ, उसको नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि सरकारी कर्मचारी कोई भी है उसको भी लाभ नहीं मिलेगा, जो सरकारी नौकरी में है, ठीक है। वो परेशान ना होए भाई कि मेरे को मिल जाएगा कि ना, सरकारी नौकरी वाले को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जिसके पास में बिल्डिंग बनी होती है, कोठियाँ बनी होती हैं, ठीक है, बिल्डिंग वाले, उनको भी नहीं मिलेगा। बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए तभी मिलेगा, बिल्डिंग है तो फिर उसको लाभ नहीं मिलेगा, पहले से पक्के मकान है। दूसरी चीज़, अच्छा खासा पैसे कमाने वाला है, टैक्स वगैरह भरता है, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। गरीबों को मिलेगा भाई, जो बीपीएल में है, जो गरीब परिवार से हैं उनको मिलेगा। चलो बात करते हैं आगे, पूरी जानकारी को समझते हैं और देखते हैं भाई, सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करो पीएम आवास प्लस, ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा सब आपको, ठीक है। ये मोबाइल से आप करना चाहते हैं तो है, मोबाइल से करना चाहते हैं तो उसके लिए है ये। तो पीएम आवास प्लस सर्च करो गूगल पे और फिर इसको डाउनलोड करो, ये आएगा भाई यहाँ पे pmayg.nic.in, ठीक है। और फिर यहाँ पर देख लेना आप लिंक
2 पॉइंट डाउनलोड, ये नया वर्जन वाला आपको करना है। इसको आप डाउनलोड कर लो। इसको डाउनलोड करने के बाद में फिर ऐसे डाउनलोड करोगे, वो तो आ गया उसमें। अब यहाँ पे ये लिखा आएगा तुम्हारा आवास प्लस 2024 सर्वे इन्फॉर्मेशन। अब इसमें कौन सा करें साहब हम डाउनलोड, तो इसमें ये वाला डाउनलोड करो नंबर 2 पे। डाउनलोड द लेटेस्ट ऐप वर्जन ऑफ द आवास प्लस 2024 सर्वे फ्रॉम द PMAYG वेबसाइट वी, ये लिखा हुआ है V2.1.13, ये है ना। इसको लिंक को दबाओ और फिर इसको डाउनलोड कर लो। इस लिंक को दबा के डाउनलोड कर लो। फिर तीसरे नंबर की है आधार फेस RD, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा, इसको भी डाउनलोड करो। ठीक है, इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद में फिर आपका फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप। फिर उसमें कैसा आएगा, ये आएगा भाई, उसमें इस प्रकार से आपको दिखाई देगा ये आवास प्लस 2024 2.1.13, ये नया वर्जन है। इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपको ओपन करना पड़ेगा। और फिर इसको फॉर्म भरने से पहले इसमें भाषा का चयन करना पड़ेगा। इंग्लिश चुनते हो या हिंदी, तो हिंदी चुनो भाई आप, इंग्लिश मत चुनो, हिंदी चुनो साहब। ये आवास प्लस 2024 V2.1.13 वाला वर्जन है, नया वर्जन है। इसको हिंदी चुनो और हिंदी चुन के फिर आप आराम से अपने मोबाइल से भर सकते हो पूरा का पूरा फॉर्म। अब इसमें एक आधार फेस वाला भी डाउनलोड कर लो भाई, ये आधार फेस RD है, इसको भी इंस्टॉल करो। ठीक है, इसको भी क्या करो, इंस्टॉल करो। ठीक है साहब, अच्छा, इसको भी आप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। उसके बाद में क्या क्या भरा जाएगा उसमें, वो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले जो फॉर्म भरा जाएगा वो चीज़ें देखो। तो देखो, एक प्रकार तो होता है ऑनलाइन, मोबाइल से आप कर सकते हो सर्वे। दूसरा सर्वे आप ग्राम पंचायत के थ्रू जो सर्वे किया जा रहा है उसके माध्यम से भी आप करवा सकते हो। अगर आपकी नगर पालिका है तो नगर पालिका के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। कहीं कहीं पर सर्वे शुरू हो चुका है, कहीं कहीं पर नहीं हुआ है। कोई भी भाई बहन, कोई भी कैंडिडेट परेशान ना होवे कि साहब मार तो सर्वे ही कौन चाल रहे हो, थे तो झूठा जो, थे तो झूठ बोल रहा जो। अरे हर जगह सर्वे एक साथ शुरू नहीं किया जाता है। कहीं सर्वे चालू है, कहीं पर चलेगा। जहाँ पर चालू है वहाँ पर तो चालू है, चल रहा है, लेकिन जहाँ नहीं चालू हुआ है वहाँ पर करेंगे ना अब चालू। टीम नहीं आई है, उनके कैंडिडेट नहीं आए होंगे, उनके कर्मचारी नहीं आएंगे। जैसे ही कर्मचारी आते हैं तो ये काम शुरू हो जाएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो ये सर्वे किया जाएगा, घर घर जाकर के सर्वे करेंगे। और अगर आप ग्राम पंचायत से या नगर पालिका से सर्वे करवाना चाहते हो तो वहाँ जाकर के ये फॉर्म भर करके दे दो उनको। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवेदन पत्र है, ये भर के देना पड़ेगा। ये आपका फोटो लगेगा यहाँ पर, जिसके एक तो महिला और एक पुरुष। अब इनमें से किससे भरवाएं फॉर्म साहब, महिला या पुरुष, किसको बनाएं हम लाभार्थी? तो जिस घर में महिला मुखिया है उस महिला के नाम से आप फॉर्म भर दो। अगर महिला नहीं है, किसी कंडीशन में है ही नहीं साहब महिला, तो फिर आप पुरुष के नाम से भी फॉर्म भर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी साहब। अब जो घर में महिला को ना, तो भाई पुरुष भरेगा फॉर्म, कोने के, बिल्कुल साहब, तो पुरुष भी फॉर्म भर सकता है, कोई समस्या नहीं है। इसमें अपना आवेदक का नाम पूछेगा, पता, वो पति या पिता का नाम भर दे, आधार कार्ड नंबर, तुम्हारी जो खाता संख्या है, जॉब कार्ड नंबर। अब दूसरी चीज़, सब जॉब कार्ड से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी एक बार समझा दो। जिसके पास जॉब कार्ड नहीं है उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जॉब कार्ड नहीं है तो लाभ भी नहीं मिलेगा, तो लाभ भी नहीं मिलेगा। तो साहब क्या करें, पहले जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा साहब। जॉब कार्ड बनवाओ, कहाँ बनेगा जॉब कार्ड? नगर पालिका है तो नगर पालिका में जाओ, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में जाओ, तो फिर आपका जॉब कार्ड बन जाएगा। जॉब कार्ड तुरंत बन जाता है, दो दिन में बन जाता है, ऐसे मान के चलो तुम। रजिस्ट्रेशन ही करना होता है, अगर सर्वर नहीं चल रहे हैं तो टाइम लगेगा, सर्वर चल रहे हैं तो आराम से तुरंत बन जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जॉब कार्ड जैसे ही बनेगा फिर आपका आवास योजना में नंबर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, सर्वे कर सकते हो आप। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब जॉब कार्ड किन का बनता है? गरीबों का बनता है, मध्यम वर्ग का बनता है, किसानों का बनता है, मजदूरों का बनता है, सबका बनता है। जो भी मनरेगा में काम करना चाहते हैं उन सबका जॉब कार्ड बन जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, कोई समस्या नहीं है। मैं तो मैट को काम करो, मेरा तो पूरा गाँव में अनपढ़ महिला सारी नरेगा में लगवा दी हो, मैं सब ने बड्डा खोदो भाई, आराम से थारी हाजिरी करा जाऊँगा और पैसा आया जाएगा। ये काम भी मैंने किया था। ठीक है जी, बिल्कुल। अब बात करते हैं इसमें आवेदक का ये पूरा का पूरा नाम। दिव्यांग है तो वो भी अपना प्रमाण पत्र भी लगा दे, पूरा पता, गांव का नाम, ग्राम पंचायत, पोस्ट, पंचायत समिति, जिला को नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें इनमें भरनी है आपको। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ऐप में भी भरनी है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो ना साहब,
ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो उस ऑनलाइन मोबाइल ऐप में भी ये चीज़ें पूछी जाएंगी जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें चीज़ें ये हैं कि मैं मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व में किसी भी योजना में आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है और वर्तमान में पक्का मकान भी नहीं है और निम्न सुविधाएं मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यानी कि सीधी बात यह है कि अगर आपके पास पक्का मकान है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा साहब। इसलिए पक्का मकान नहीं होना चाहिए। हाँ, टीन टप्पर का है तो चल जाएगा, टीन टान घेर के अपना गुजारो करो तो चल जाएगा। दूसरी चीज़, जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेंट पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, खुद का मकान नहीं है, उनको भी मिलेगा। सर्वे कर देना तुम भी, कोई समस्या नहीं है, सरकार खुद उपलब्ध करवाएगी आपको मकान भाई। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। देखो आपके घर में मोटरसाइकिल है या चौपहिया वाहन है तो चौपहिया वाहन नहीं है, ऐसे करो नहीं है। अगर चौपहिया वाहन है तो फिर कैसे मिलेगा आपको लाभ, चौपहिया वाहन तो नहीं है। ठीक है जी। दूसरी बात, किसान क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, तो किसान क्रेडिट कार्ड होता है केसीसी अगर है तो कर दो, नहीं है तो नहीं है। भूमिहीन किसान जो होते हैं, भूमिहीन लोग जिनके पास में जमीन ही नहीं है, वो बीपीएल में आते हैं साहब। वो किस में आते हैं, वो बीपीएल में आते हैं। उनको इस योजना का लाभ तुरंत मिल जाता है, बिड़ताएं मिलेगा भाई साहब। ठीक है जी। और परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं है पे क्लिक करो। परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ कोई पंजीकृत नहीं है। परिवार में किसी भी सदस्य की आय 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, यानी कि 15,000 रुपये महीना। अगर आपका कोई भी घर में सदस्य पैसे कमा रहा है 15,000 महीने के, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा करो कि नहीं है, 15,000 भी हम तो नहीं कमा रहे हैं साहब, हम तो 10,000 ही कमा रहे हैं। ठीक है जी। इनकम टैक्स दाता नहीं है साहब। और स्वयं 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि पर हैं, नहीं है साहब। स्वयं की 5 एकड़ भूमि है, असिंचित भूमि है, नहीं है साहब। ये सारे की सारी ऑप्शन आपको भरने पड़ते हैं। मकान कच्चा है कि पक्का है, तो कच्चा करना है। ठीक है, कैसा करना है, कच्चा करना है। दूसरी चीज, उसकी लाइव फोटो खींचेगी भाई। जो आपका मकान होगा वो दिखाना पड़ेगा आपको। कोई भी कच्ची झोंपड़ी हो, कोई भी टीन का मकान हो, वो आप दिखाएं। ठीक है, लाइव फोटो खींचेगी आपकी। अगर आप ऐप से कर रहे हो ना सर्वे मोबाइल से, तो उसमें लाइव फोटो खींचेगी आपके मकान की, वो दिखानी पड़ेगी आपको, कैप्चर करनी पड़ेगी वो। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं। और उस मकान के सामने जिसको लाभार्थी बनाना चाहते हैं उसकी फ़ोटो खींचेगी। किसी महिला को आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो महिला को खड़ा कर दें, पुरुष है तो पुरुष को खड़ा कर देना, और फिर आपको वो फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है साहब, ये सारी चीज़ें हो गई। बैंक की पासबुक लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, जन आधार कार्ड लगेगा, और भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स ये लगेंगे भाई, ये सारे डॉक्यूमेंट। फॉर्म लगेगा आपका, ठीक है। अगर आप पंचायत में देते हैं तो ये फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा आपको, और अगर आप ऑनलाइन करते हैं मोबाइल से तो क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी वो देख लो। जमीन है तो जमीन से संबंधित आपको कागज वगैरह कुछ लगाने पड़ेंगे। जमीन का मतलब है कि भाई घर बनाने के लिए आपके पास जमीन है क्या। ठीक है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में रहवासी होने का प्रमाण पत्र सरपंच से या विकास अधिकारी से, वो तो पट्टा वगैरह अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है जी। जॉब कार्ड जरूरी है भाई साहब, जॉब कार्ड। जन आधार कार्ड भी जरूरी है, राशन कार्ड भी जरूरी है, आधार कार्ड ये तो जरूरी है ही है। राशन कार्ड से लेकर के संबंधित परेशानियां ये आएंगी कि साहब राशन कार्ड हमारा तो बना नहीं है, हमने अप्लाई तो कर रखा है लेकिन हमारा चालू नहीं है। अरे कोई भी दिक्कत हो, राशन कार्ड से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप अपनी पंचायत में पूछ सकते हैं, नगर पालिका में पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर है ही नहीं राशन कार्ड तो भी कोई बात नहीं, फॉर्म तो भर दो, सर्वे तो कर दो, राशन कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। राशन कार्ड का ऑप्शन ऑनलाइन नहीं आ रहा है, ये तो ऑफलाइन है, ऑनलाइन वाला ऑप्शन नहीं है उसमें तो ऑनलाइन वाला और जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगा दो आप। आधार कार्ड हो गया, स्वयं की बैंक खाता पासबुक, यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है, जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं उसके बैंक खाता देनी पड़ेंगे आपको। ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको सरपंच से या विकास अधिकारी से प्रमाणित करवा के सील लगवा के फिर जमा करवाने हैं। यानी कि ये ऑफलाइन फॉर्म भरते हो ना तो आपको मोहर लगवानी है। अगर आप ऑनलाइन ऐप से कर रहे हो सर्वे तो उसमें किसी की मोहर नहीं लगेगी, उसमें सीधा सबमिट हो जाएगा। ये चीज़ें लगेंगी बस, और कुछ नहीं है भाई। ठीक है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और फोटो फाटो कैसे खींचेंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें ये ऑप्शन आते हैं भाई कि आपको घर चुनना पड़ेगा, कैसा घर है आपका। ठीक है। ये लोगे, ऐसा बनाओगे, कैसा बनाओगे, वो आपको चुनना पड़ेगा। कोई सा भी घर चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। ठीक है साहब, बिल्कुल। और लाइव फोटो खींचती है वो ये है,
पुराने घर की छवि कैप्चर करें, इस प्रकार से ये ऑप्शन आएगा आपका ऑनलाइन, अगर आप मोबाइल से करते हैं तो फिर इसमें आपका ये दिखाएगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको और फिर अपने घर की फोटो खींच के इसमें अपलोड करनी पड़ेगी साहब आपको। ठीक है, बिल्कुल साहब, ये चीज़ें हैं। फिर सहेजें और आगे बढ़ें और ये होता है फिर लास्ट का, ये सहेजे गए सर्वेक्षण का डाटा अपलोड करें, फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा और ये अपलोड आप कर दोगे तो ये गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और गवर्नमेंट के पास चला जाएगा तो फिर वो आपकी जो लिस्ट जारी होगी उस लिस्ट में फिर अगर आपका नाम आ जाता है तो आप समझ जाना कि अब आपका मकान बन जाएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे साहब। उसमें लिखे रहेंगे सारी चीज़ें, शौचालय है या नहीं है तो ओके सही कर दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, नॉर्मल वही चीज़ें आपको बतानी है और आपका सर्वे हो जाएगा। और आपका जैसे ही सर्वे कंप्लीट होता है तो ये डेटा जो है ये डेटा सरकार के पास चला जाएगा साहब, और जैसे ही ये डेटा सरकार के पास चला जाएगा तो फिर उसमें लिस्ट जारी होगी, आगे से चेक किया जाता है तो लिस्ट में आपका नाम आ गया तो समझ लेना आपका नंबर आ जाएगा। और इसमें चेक करने भी आएंगे। ठीक है, सरकार जो है ये डेटा पास तो कर देगी लेकिन उससे पहले वो भेजेगी ग्राम पंचायत वालों को या नगर पालिका वालों को भेजेगी, उसके पास ही लिस्ट जाती है। आप कहीं से भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान से भरे, पूरे देश में लागू है, पूरे देश में आप कहीं से भी हो, आप तो फॉर्म भर दिए, ऑनलाइन सर्वे आपने कर दिया, लेकिन अब सरकार को तो पता तब चलेगा ना जब वो उनकी ग्राम पंचायत या उनकी नगर पालिका उनको डन कर देगी कि हाँ साहब ये वास्तव में गरीब आदमी है। और फॉर्म तो कोई भी भर सकता है साहब, ऑनलाइन सर्वे तो कोई भी कर सकता है, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, कैसे पता चलेगा? लेकिन पता तब चलता है जब वहाँ की ग्राम पंचायत या वहाँ की नगर पालिका उनको डन कर देती है कि हाँ साहब वास्तव में ये गरीब आदमी है। हम खुद गए थे गांव में सर्वे करने के लिए, वहाँ हमने पाया कि ये वास्तव में गरीब है, इसको मकानों का लाभ मिलना चाहिए, तब जाके आपका वो सर्वे पास हो पाएगा और फिर आपका लिस्ट में नाम आएगा, तब जाके आपके पैसे पास होंगे। ये है पूरी जानकारी। ठीक है जी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सर्वे आप करवा सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप करें, गलती मत करना भाई, आप अपनी पंचायत से करवा लें, नगर पालिका से करवा लें, ऑफलाइन फॉर्म है ये जमा करवा दें, वहाँ पर आप अपने आप आएंगे वो सर्वे करने के लिए और अपने आप फॉर्म आपका सबमिट करेंगे, आपको कोई लोड नहीं है। ठीक है, बस वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आपको देने हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिर भी मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका जवाब दिया जाएगा। और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।